हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज है वो चल रही थी और हम लोग पार्लियामेंट के चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 23 पे। तो आज की हमारी जो टॉपिक रहने वाली है वो है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट के कुछ टॉपिक को बात करेंगे, जैसे समनिंग क्या होती है, एडजमेंट क्या होती है, एडजमेंट साइन डाई क्या होती है, प्रोरोगेशन क्या होती है और डिसोल्यूशन क्या होता है। इन टॉपिक्स को यानी कि इन 5 टॉपिक्स को आज जो है हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समनिंग। समनिंग क्या होती है अब देखते हैं जरा। देखिए, प्रेसिडेंट क्या करता है। अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूं तो प्रेसिडेंट क्या करते हैं। प्रेसिडेंट टाइम टाइम पे क्या करता है, जो भी समनिंग करता है हर एक हाउस को। ठीक है, लोकसभा को भी और आपके राज्यसभा को भी, ये दोनों हाउसों को बुलाता है, एक साथ बुलाता है। ठीक है, भले ही लोकसभा को पहले बुला ले और राज्यसभा को एक दो दिन के बाद इकट्ठे होने के लिए बुला ले। ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि हाउस ऑफ हर एक हाउस जो है पार्लियामेंट के हर एक हाउस को मिलने के लिए बुलाता है और वो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है किस टाइम पे मिलना है और टाइम के साथ साथ किस जगह पे मिलना है। प्लेस भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जहां पे उसको लगता है कि भाई यहाँ पे वो ठीक है, फिट है, तो वो वहां पे बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है समनिंग का मतलब क्या है कि दोनों हाउस को जब एक बार सेशन खत्म हो जाती है यानी सेशन को स्टार्ट करना, बुलाना। ठीक है, तो बात की जाती है जो मैक्सिमम गैप होती है, मैक्सिमम गैप होती है किस चीज में मैक्सिमम गैप। भाई दोनों हाउस के बीच में जो सेशन होते हैं, सेशन जो होते हैं, उस सेशन के बीच में जो गैप होती है। ठीक है, सेशंस के बीच में जो भी गैप होती है, पहला सेशन और दूसरे सेशन के बीच में जो भी गैप होते हैं, उन सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप होती है वो कितनी होती है, 6 मंथ का होता है। यानी कि 6 महीने में के अंदर अंदर जो है मैक्सिमम गैप आपको 6 महीने दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कहें तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है यहाँ पे। पार्लियामेंट यहाँ पे एक साल में 1 ईयर में 2 बार मीटअप करती है। ठीक है, 2 बार मिलती है। ठीक है, कम से कम 2 बार, एटलीस्ट 2 टाइम्स। ठीक है, एटलीस्ट 2 टाइम्स। वैसे तो अगर देखा जाए हमारे यहाँ पे 3 सेशन है, 3 सेशन हम एक साल में करते हैं, 3 सेशन करते हैं एक साल में, 1 ईयर के अंदर में। और वो कौन कौन से सेशन है। एक तो आपका बजट सेशन होता है, बजट सेशन होता है। दूसरा मॉनसून सेशन होता है और तीसरा आपका विंटर सेशन होता है। यार यहाँ पे पार्लियामेंट में जो मेंबर है वो आते हैं, बैठते हैं और बैठ के बिल के ऊपर जो है चर्चा करते हैं। जिस बिल को पास करना होता है उस बिल को पास भी करते हैं। जो बजट सेशन का टाइम होता है वो फरवरी से लेके मई के बीच तक होता है, फरवरी से मई के बीच में, फरवरी टू मई। उसके बाद मॉनसून सेशन की बात की जाए तो सितंबर जुलाई टू सितंबर के टाइम पीरियड में मॉनसून सेशन चलता है। वहीं अगर विंटर की बात की जाए तो नवंबर से लेके आपके दिसंबर तक चलता है। ठीक है, तो ये 3 सेशन जो है वो चलाई जाते हैं आपके पार्लियामेंट में। अगर सेशन की बात की जाए, जो पार्लियामेंट में जो सेशन होता है उसका मतलब क्या है कि पीरियड, कि कितने टाइम पीरियड के लिए जो है एक सिटिंग जो है होनी है। ठीक है, मान लीजिए एक पर्सन, मान लीजिए एक पहली बार लोकसभा मिली और उसके भी बाद में फिर जो है दूसरी बार मिली। ठीक है, तो एक पहली बार जो मिली है उसमें कितने टाइम आपके लोकसभा ने कितनी बार लोग जो है आके उसमें सिटिंग किए, फर्स्ट सिटिंग किए और प्रोरोगेशन किए, यानी कि बैठना और बैठ के अपने बिल को डिस्कशन करना, डिस्कशन करने के बाद जो भी टाइम पीरियड हो,
चाहे वो 10 दिन का हो, चाहे वो 20 दिन का हो, वो सारे जो भी जितने दिन भी सिटिंग हुई पहली सिटिंग से लेके जब तक इसको प्रोरोगेशन ना कर दिया गया, या लोकसभा अगर डिसॉल्व हो रही है तो अलग बात, डिसॉल्व जब तक ना कर दिया गया तब तक अगर बैठी है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेशन कहेंगे। ठीक है, वही चीज दूसरे में अगर देखा जाए तो इनके बीच में कितने का गैप होना चाहिए, 6 मंथ का गैप होना चाहिए। 6 मंथ के बाद सपोज कीजिए दूसरी बार पार्लियामेंट हुई, अब इस बार जो है पार्लियामेंट को टाइम दिया गया कि भाई आप जो है पहली सिटिंग से लेके कितने दिन तक काम किए, इन्होंने 30 दिन तक काम किए, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सेशन कहलाएगा। ठीक है, तो बजट सेशन में मान लीजिए 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, ठीक है, बजट सेशन चला। मॉनसून सेशन वही 15-20 दिन चला, या 30 दिन चल गया, 40 दिन चल गया। विंटर सेशन, ठीक है, 30 दिन चल गया। तो ये सब क्या होते हैं, सेशन होते हैं। सेशन के दौरान जो हाउस मिलती है, हर दिन मिलती है। ठीक है, सेशन के दौरान क्या होती है, हाउस हर दिन मिलती है। हाउस जो है वो हर दिन क्या करती है, मिलती है, एवरी डे। ठीक है, मिलने के साथ साथ वो अपनी बिजनेसेस को करती है, यानी कि देश के लिए क्या नियम कानून बनानी है, बिल लानी है, या किसी चीज पे बात करनी है, तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो है बिजनेस करती है। जो पीरियड होता है, जो ये स्पैनिंग होता है, यानी कि टाइम पीरियड होता है जिसमें आपके प्रोरोगेशन होती है और फिर से जब ये रिसेंबल होते हैं, कहने का मतलब एक बार सेशन हुआ, बजट सेशन हुआ, ठीक है, बजट सेशन क्या हो गया, बजट सेशन यहाँ पे प्रोरोग हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, अब खत्म होने के बाद फिर दोबारा मॉनसून सेशन हुआ। अब मॉनसून सेशन में यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट सिटिंग हुई, तो प्रोरोग से लेके फर्स्ट सिटिंग के बीच का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रिसेस कहते हैं। ठीक है, जब एक बार सेशन खत्म कर दी गई, बजट सेशन खत्म कर दी गई, और उसके बाद लेके जो मॉनसून सेशन जब स्टार्ट हुआ, तो उसके बीच में क्योंकि पार्लियामेंट यहाँ पे आके नहीं मिली, जो मेंबर है वो आके यहाँ पे पार्लियामेंट में नहीं बैठे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिसेस कहेंगे। ठीक है, तो ये था समनिंग के बारे में। आगे बात करते हैं एडजर्नमेंट। एडजर्नमेंट क्या होती है, जब पार्लियामेंट का जो सेशन है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट की अगर मैं बात करूं, सेशन ऑफ पार्लियामेंट में यहाँ पे बहुत सारी मीटिंग होती है। ठीक है, बहुत सारी मीटिंग होती है, तो हर एक मीटिंग जो है उसमें एक दिन में जो सेशन होती है उसमें एक दिन अगर बैठते हैं तो उसमें 2 सेशन जो है की जाती है। 2 सेशन का मतलब 2 सिटिंग की जाती है, यहाँ पे 2 सिटिंग की जाती है एक दिन में, 1 डे में 2 सिटिंग जो है की जाती है। और 2 सिटिंग कब कब टाइम पीरियड में की जाती है, भाई एक होता है लंच से पहले, एक होता है लंच के बाद। यानी कि हम कहेंगे एक की जो टाइमिंग है वो 11 to 1, 11 AM टू 11 AM to 1 PM के बीच में। और दूसरी जो टाइमिंग होती है वो होती है 2 PM to 6 PM के बीच में जो है दूसरी, जिसको हम लोग पोस्ट लंच लंच भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, मॉर्निंग सिटिंग कहते हैं, मॉर्निंग मॉर्निंग सिटिंग। और दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, पोस्ट लंच सिटिंग, लंच सिटिंग, यानी कि लंच के बाद जो बैठक होती है। ठीक है, तो ये 2 सिटिंग की न की होती है। जो पार्लियामेंट का सिटिंग होती है, ठीक है, उसको जब टर्मिनेट किया जाता है, ठीक है, जब टर्मिनेट यानी खत्म किया जाता है, तो वहां पे सेशन हो गया। सेशन होने के बाद अब क्या, ये दोनों सेशन हो गया, अब यहाँ पे सेशन को क्या करना है, खत्म करना है, यानी कि सेशन को क्या करना है, टर्मिनेट करना है। ठीक है, सिटिंग को, सॉरी, सिटिंग को टर्मिनेट करना है, सेशन को नहीं, यहाँ पे सिटिंग को टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट कैसे किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा भैया एडजर्नमेंट से। ठीक है, तरीके होते हैं अलग अलग तरीके, जैसे एडजर्नमेंट किया जाएगा, या एडजर्नमेंट साइन डाई किया जाएगा, एडजर्नमेंट
साइन डाई किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा तरीका होता है कि भाई यहाँ पे प्रोरोगेशन किया जाए, प्रोरोगेशन किया जाए। या चौथा तरीका होता है कि भाई यहाँ पे डिसोल्यूशन कर दिया जाए। मतलब सुबह आए, पता लगा कि भैया यहाँ पे तो क्या हुआ था कि मेजोरिटी नहीं थी, तो उसको डिसोल्यूशन जो है कर दिया जा सकता है। तो इन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सिटिंग है उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। सिटिंग को टर्मिनेट करने के लिए हम लोग ये 4 तरीके अपनाते हैं। ठीक है, अगर मैं एडजमेंट की बात करूं, और ये किस केस में होता है, ये आपके लोकसभा के केस में होता है। ध्यान रखना, ये जो मैं बात कर रहा हूं ये लोकसभा के केस में होता है, लोकसभा के केस में। ठीक है, लोकसभा के केस में। इसका जो अभी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है मिल जाएगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, बात की जाए जो एक एडजमेंट होती है, वो कहीं ना कहीं जो सिटिंग होती है, सिटिंग के मतलब एक दिन की जो सिटिंग होती है उसके वर्क को जब सस्पेंड करना होता है कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए, घंटे हो गए, दिन हो गए या वीक्स के लिए, उसको हम लोग एडजमेंट कहते हैं। यानी कि एडजमेंट की अगर बात की जाए यहाँ पे, एडजमेंट में क्या होता है, एडजमेंट में अगर आप सस्पेंड कर रहे हो, सस्पेंड द वर्क इन ए सिटिंग, एक सिटिंग में अगर वर्क को सस्पेंड कर रहे हो कितने देर के लिए, मान लीजिए आपने कुछ घंटे के लिए कर दिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए, आवर्स के लिए कर सकते हो। ठीक है, कुछ दिनों के लिए मतलब 2-4 दिन के लिए, या फिर कुछ वीक्स के लिए कर दिए, तो वो आपका क्या हो गया, यहाँ पे एडजमेंट का केस आ गया। ठीक है, वो हो गया आपका एडजमेंट। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है एडजमेंट साइन डी। एडजमेंट साइन डी का मतलब क्या है, जो सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होती है, सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट होती है, उसको क्या किया जाए, यहाँ पे पूरी तरीके से टर्मिनेट की जाए। कितने दिनों के लिए टर्मिनेटिंग किए जाए, कितने दिन के लिए, इनडेफिनिट पीरियड के लिए, यानी कोई पीरियड ही नहीं है भाई, कितने दिन के बाद किया जाएगा वो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो इनडेफिनिट पीरियड के लिए अगर सिटिंग को, पार्लियामेंट के सिटिंग को टर्मिनेट कर दिया जाता है तो उसको हम लोग एडजमेंट साइन डी कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में कहे तो जब हाउस एडजन होता है तो मतलब कहने का मतलब जो हाउस है इसको एडजन ही करता है। क्या करता है, जो हमने पीछे देख के आए, एडजनमेंट ही करता है, एडजन ही करता है। ठीक है, लेकिन यहां पे कोई टाइम नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी कि कोई रीअसेंबल की डे को स्पेसिफाई नहीं करता है, नॉट स्पेसिफाई री असेंबली, नॉट स्पेसिफाई टाइम फॉर रीअसेंबली। कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करता है कि भाई जब कब जो है आपके हाउस की सिटिंग होनी है। जैसे उसमें एडजमेंट में क्या कहता है कि भाई घंटे के लिए हो जाए, दिन के लिए हो जाए या कुछ वीक्स के लिए हो जाए। लेकिन जब साइन डी की बात होती है तो ये एक तरह का एडजर्न ही है, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम जो है वो स्पेसिफाइड नहीं है, तो इसको हम लोग एडजर्नमेंट साइन डाई जो है कहते हैं। जो ये एडजर्नमेंट, जो ये पावर है एडजर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं, या फिर एडजर्नमेंट साइन डी का, ठीक है, एडजर्नमेंट हो या फिर एडजर्नमेंट साइन डी हो, ये कौन कर सकता है, किसके पास इतनी पावर है, ये पावर इन दोनों को करने के लिए किसके पास पावर है, ये भैया हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास पावर है। प्रिसाइडिंग
ऑफिसर्स के पास ये पावर होती है कि वो हाउस को क्या कर सकता है, एडजर्न कर सकते हैं, एडजर्नमेंट कर सकते हैं, या एडजर्नमेंट साइन डाई जो है कर सकते हैं। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी कि लोकसभा के केस में बात करें तो स्पीकर, और राज्यसभा की बात करें तो आपके वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो चेयरमैन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, अगर मान लीजिए एडजर्नमेंट करते भी हैं, ठीक है, एडजर्नमेंट करते भी हैं या एडजर्नमेंट साइन भी करते हैं, तो उसके बाद भी क्या हो सकता है, मतलब उससे पहले एक सिटिंग जो है बुलाते हैं। ठीक है, एक सिटिंग जो है बुलाते हैं कि ऐसा है, एडजर्नमेंट कर रहे हैं, तो सभी लोगों से एक मत जो है ले भी लेते हैं। ठीक है, वो चाहे तो सिटिंग जो है वो पहले एडजर्नमेंट करने से पहले कर सकते हैं, या एडजर्नमेंट साइन डी अगर हो गया है तो उसके बाद भी किसी भी टाइम पे जो है बुला के पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे बताया जाता है प्रोरोगेशन। अब ये प्रोरोगेशन क्या होता है, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। बात की जाए प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन होते हैं, आपके चेयरमैन, या फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की बात करें तो राज्यसभा के केस में आपके चेयरमैन, और लोकसभा के केस में आपके स्पीकर होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिक्लेयर करते हैं हाउस एडजर्न साइन डाई। ठीक है, तो ये हमने पिछले भी देखा है। और इसमें जो भी बिजनेस है, जो भी काम काज चल रहा है, वो काम काज क्या हो चुका है, अब तक पूरी तरह से सेशन में कंप्लीट हो चुका है। तो उन्होंने क्या कह दिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कह दिया कि भाई जो है अब हाउस को एडजर्न साइन डाई जो है इंडेफिनिट पीरियड के लिए जो है छोड़ दिया जाए। अगर देखा जाए कुछ फ्यू दिन के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद, कुछ दिनों के अंदर अंदर प्रेसिडेंट क्या करता है, जैसे ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने क्या कर दिया यहाँ पे एडजर्नमेंट साइन डाई कह दिया, तो यहाँ पे कुछ दिनों के बाद, ठीक है, कुछ दिनों के बाद, नेक्स्ट फ्यू डेज के बाद ये काम आ जाता है किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या कहते हैं कि पूरी जो सत्र जब काम वाम खत्म हो गया, यानी कि देखिए कुछ दिन पहले साइन डाई बोल दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो काम रहता ही है, तो थोड़ा बहुत काम जैसे ही खत्म हो गया, यानी कि पूरा काम खत्म हो गया, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक इशू करेंगे नोटिफिकेशन को। इशू क्या करेंगे, एक नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन को इशू करेंगे। और उस नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ रहेगा कि हम जो है हाउस को, यानी कि सेशन को, पूरे सेशन को क्या कर रहे हैं, प्रोरोग कर रहे हैं। ठीक है, प्रोरोगेशन कर रहे हैं, यानी कि पूरे सेशन को जो है हमने ये सेशन में सारा काम कर लिया है, अब सेशन जो है खत्म हो गया है, और इस सेशन को हम अब जो है बांध बूंद के साइड में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होता है। अब जरा हमने तो देख लिया कि भाई प्रोरोगेशन क्या होता है, और एडजर्नमेंट साइन डी क्या होता है, और एडजर्नमेंट क्या होता है। जरा यहाँ पे दो डिफरेंस को समझते हैं। पहला डिफरेंस है एडजर्नमेंट, और दूसरा है आपका प्रोरोगेशन। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जरा समझते हैं। देखिए एडजर्नमेंट की अगर बात की जाए, ये केवल सिटिंग को टर्मिनेट करता है, टर्मिनेट ओनली सिटिंग, सिटिंग को जो है वो टर्मिनेट करता है। ठीक है, एंड नॉट ए सेशन, सेशन को, सेशन पे कुछ असर नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोरोगेशन की, तो प्रोरोगेशन में ये केवल टर्मिनेट करता है सेशन को। ठीक है, केवल ये सेशन को ही, सॉरी, आपके सिटिंग को ही टर्मिनेट नहीं करता है, बल्कि सिटिंग को तो ही, सिटिंग को तो ये टर्मिनेट कर दी देता है, और सिटिंग के साथ साथ सेशन को भी क्या करता है, टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, अगर एडजर्नमेंट की बात की जाए तो ये
कौन करता है? ये किया जाता है डन बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर राज्यसभा के केस में चेयरमैन, लोकसभा के केस में स्पीकर। और ये किसके द्वारा होता है? डन बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। दूसरी बात, ये कहीं ना कहीं जो दूसरे बिल होते हैं, एडजमेंट होता है, तो दूसरे बिल इससे अफेक्ट नहीं होते। नॉट अफेक्ट द बिल्स और एनी अदर बिजनेस। जो भी अगर बिजनेस अगर पेंडिंग है, बिजनेस पेंडिंग बिजनेस, जो भी बिजनेस वगैरह पेंडिंग पड़े हैं उन पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, जब हाउस दोबारा मिलती है तो ये फिर काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इनमें क्या होते हैं, बिल तो कुछ इफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो बिजनेसेस पेंडिंग होते हैं वो भी इफेक्ट नहीं होते हैं। जबकि जो नोटिस वगैरह पेंडिंग है, इन पे इफेक्ट किस पे पड़ता है? नोटिस वगैरह। जो भी नोटिस पेंडिंग है उनको क्या करना पड़ेगा? आपको दोबारा से कहीं ना कहीं इशू कराना पड़ेगा। ठीक है, फ्रेश नोटिस जो है अगले सेशन के लिए लाना पड़ेगा। वहीं अगर ब्रिटेन की बात की जाए, ब्रिटेन में जब प्रोरोगेशन होता है तो बिल के साथ साथ सभी बिल तो खत्म हो ही जाते हैं, बिल के साथ साथ जो भी बिजनेसेस पड़े हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 117 सब क्लॉज 3 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहता है? अगर बिल पेंडिंग है आपके पार्लियामेंट में तो वो प्रोरोगेशन के टाइम पे लैप्स नहीं होंगे, यानी कि खत्म जो है वो नहीं होगा। ठीक है, और रूल 336 ऑफ लोकसभा क्या कहता है? एक मोशन या रिजोल्यूशन या कोई एक अमेंडमेंट जो कि मूव किया जाता है और वो कहीं ना कहीं हाउस में पेंडिंग है तो वो लैप्स नहीं होंगे कि हाउस जो है केवल प्रोरोगेशन हो गया उस केस में। प्रोरोगेशन के बेस पे जो है इसको लैप्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, और अंडर 335 के अंदर लोकसभा के अंदर क्या कहा जाता है? जब प्रोरोगेशन होता है हाउस को प्रोरोगेशन किया जाता है तो जो भी पेंडिंग नोटिसेस होते हैं या फिर जो भी इंटेंशन वाले जो मूव्स होते हैं, ठीक है, जिसमें बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा या बिल को छोड़ दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं लैप्स हो जाएंगे और फ्रेश नोटिस के साथ इनको जो है लाया जाएगा। ठीक है, तो ये बात बताई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिसोल्यूशन की बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, बॉडी तो नहीं कहेंगे, हाउस कहेंगे। राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है और इनमें मेंबर जो है उनका कभी डिसोल्यूशन तो नहीं होता है, रिटायर होते हैं हर कितने साल में? हर 2 साल में ये जो है रिटायर जो है वो होते हैं। ठीक है, तो हर 2 साल में कहीं ना कहीं यहां से रिटायरमेंट लेते हैं। वहीं अगर बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा क्या है? परमानेंट हाउस तो है नहीं, ये क्या हो सकता है? कभी भी डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अगर प्रोरोगेशन की बात करें, अगर एक डिसोल्यूशन कहीं ना कहीं आती है, ठीक है, डिसोल्यूशन होता है, अगर मान लीजिए डिसोल्यूशन किस तरह की, मान लीजिए किसी का टाइम पीरियड खत्म हो गया, 5 साल की सरकार थी और 5 साल के हो गया। ठीक है, प्रोरोगेशन के अलावा एक डिसोल्यूशन में क्या होता है? जो भी एग्जिस्टिंग हाउस होती है, जो भी लाइफ होती है एग्जिस्टिंग हाउस, जो भी हाउस वगैरह चल रही है, अगर डिसोल्यूशन हो जाती है तो वो हाउस वहीं पे खत्म हो जाती है। और जब नई हाउस को बनाया जाता है, यानी कि लोकसभा में अगर डिसोल्यूशन हो जाती है तो लोकसभा वहीं पे क्या होती है? खत्म हो जाती है। और लोकसभा दोबारा कब मिलती है? जब नई इलेक्शन होता है और इलेक्शन होने के बाद जो भी गवर्नमेंट जो है चुन के आते हैं, जो भी मेंबर्स जो है पार्लियामेंट में आते हैं वो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पे बैठते हैं। ठीक है, अब बात की जाए कि लोकसभा में जो डिसोल्यूशन होता है वो कितने तरीके से होता है? डिसोल्यूशन यहाँ पे 2 तरीके से होता है। रिजोल्यूशन के 2 तरीके हैं। ठीक है, तो पहला तरीका जानते हैं। पहला तरीका है कि भाई ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन। ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन, ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन का क्या मतलब है कि भाई जो भी पार्टी है या फिर जो भी आपके मेंबर्स है उनका टेन्योर क्या हो गया? 5 साल में खत्म होता है। तो
इनके टेन्योर जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाता है, ठीक है, एक्सपायर हो जाता है 5 साल में, ठीक है, इमरजेंसी का सिचुएशन ना हो तो 5 ईयर्स में। अगर टेन्योर 5 ईयर में एक्सपायर हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। भले ये अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। तो पहला डिसोल्यूशन का तरीका है कि भाई ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन। दूसरा तरीका है जब प्रेसिडेंट को डिसाइड करना होता है, यानी कि प्रेसिडेंट कैन डिसाइड टू डिसॉल्व, डिसाइड्स टू डिसॉल्व। प्रेसिडेंट को अगर लगता है कि भाई अब इसके पास बहुमत नहीं है, इसके पास मेजोरिटी नहीं है, तो इसको डिसॉल्व जो है कर दिया जाएगा। तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है अपने नॉर्मल टेन्यूर से, तो उसको हम लोग डिसोल्यूशन क्या कहते हैं, रिवोकल कहते हैं, ठीक है, इरिवोकेबल, ठीक है। अब उसका स्थायी नहीं रह गया, वो खत्म हो गया, ठीक है, वापिस नहीं ला जा सकता, ठीक है। चलिए, तो ये दो तरीके से आपके डिसोल्यूशन होते हैं। जब लोकसभा डिसॉल्व होता है तो बिजनेसेस का क्या होता है, जब लोकसभा यहां पे क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अब लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गया तो भैया लोकसभा एकदम से डिसॉल्व हो गया तो उसमें जो काम है, यानी कि जो बिजनेसेस वगैरह है उनका क्या होगा, बिजनेस वगैरह है उनका क्या होगा, तो उनका जो है वो क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है, इन बिजनेसेस का क्या होगा। बिजनेसेस में जैसे कि आपके बिल्स होते हैं, उन बिल्स का क्या होगा, जो बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है, वो मोशंस का क्या होगा, जिसके लिए लाया गया, मोशंस आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मोशंस के बारे में जानकारी लेंगे। रिजोल्यूशन का क्या होगा, जो लाया गया है, रिजोल्यूशन का क्या होगा। और रिजोल्यूशन के साथ साथ नोटिस हो गए, पिटीशन हो गए, नोटिसेस हो गए, पिटीशंस हो गए, उन सब का जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो ये बात की जाती है। या फिर जो भी पेंडिंग पड़े उनका क्या होगा, तो क्या वो लैप्स वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या कहा जाता है, जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाते हैं, जो भी बिल्स होती है, मोशंस होती है, रिजोल्यूशन होती है, वो कमिटीज और जो कमिटीज वगैरह होते हैं वो कहीं ना कहीं लैप्स भी होते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ री इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, जब हमारे नई कॉन्स्टिट्यूशन लोकसभा की जब आती है तो उस टाइम पे क्या किया जाता है, इन सबको री इंट्रोड्यूस किया जाता है। कब, जब नई लोकसभा जो है न्यूली कॉन्स्टिट्यूट लोकसभा, लोकसभा को जब नई तरह से कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है। कुछ बिल, जबकि बात की जाती है कुछ बिल हो गया, ठीक है, सम बिल, कुछ बिल हो गए, ठीक है, पेंडिंग बिल हो गए, या कोई भी पेंडिंग एश्योरेंस है, अगर वो किसी कमेटी के पास है तो वो लैप्स नहीं होती। कुछ बिल हो गए या फिर आपके ऑल पेंडिंग एश्योरेंस हो गए, ठीक है, बिल वगैरह हो गए। अभी किन कौन सी बिल होती है इसकी बात करेंगे। या फिर कोई एश्योरेंस वगैरह है जो पेंडिंग है, ठीक है, कहाँ पे, आपके कमेटी के पास, और वो कमेटी क्या कर रही है, इसको एग्जामिन कर रही है, कमेटी एग्जामिन कर रही है, तो ये क्या होते हैं, ये लैप्स नहीं होते हैं, ठीक है, डज नॉट, डू नॉट लैप्स, डू नॉट लैप्स, ठीक है। जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाती है, तो ये सारी चीजें जो है अगर किसी कमेटी के पास है, वो एग्जामिन कर रहा है, तो वो जो है लैप्स नहीं होगी, ठीक है, अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, डिसोल्यूशन हो जाती है। इसके साथ साथ जो पोजीशन है कि लैप्स होने की, जो हम कहते हैं बिल जो है वो लैप्स होती है, ठीक है, बिल्स वगैरह जो होते हैं वो लैप्सिंग कर जाती है, वो कौन कौन से बिल हो सकते हैं,
कौन से ऐसे बिल है जो लैप्सिंग कर जाते हैं? पहली, जो भी बिल पेंडिंग पड़ी है आपके लोकसभा के पास, ठीक है, लोकसभा के पास, यानी कि बिल किसके पास है? लोकसभा के पास। अभी राज्यसभा के पास नहीं गई है, राज्यसभा से आई नहीं है, आई नहीं है राज्यसभा के पास, अभी तक बिल लोकसभा में है, और लोकसभा क्या हो गया, यहाँ पे डिसॉल्व हो गया, डिसॉल्व हो गया, तो ये बिल क्या हो जाएगा? लैप्स कर जाएगा, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, बिल अगर लोकसभा से पास है, ठीक है, बिल लोकसभा में गया पहले और यहां से पास हो गया, लेकिन पास हो गया, लेकिन जब राज्यसभा तक, क्योंकि राज्यसभा में अब जाएगी, लेकिन राज्यसभा में जब गई, इस बिल को अभी कुछ बताया नहीं गया, यस और नो के अभी जवाब जो है वो नहीं मिले, तो यहां पे बिल सिर्फ लोकसभा में पास हुई है, तो इसका मतलब बिल क्या होगा? लैप्स हो जाएगा। सिर्फ लोकसभा से अगर पास हुई है और लोकसभा डिसॉल्व हो गया और राज्यसभा के पास अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया, तो यहाँ पे बिल जो है लैप्स हो जाएगा। एक बिल अगर दोनों हाउस से पास नहीं है किसी डिसएग्रीमेंट के वजह से, कोई दुविधा आ गई उसके वजह से कोई बिल जो है पास नहीं है, दोनों ही हाउस से यहाँ पे पास नहीं है, ठीक है, दोनों ही हाउस से पास नहीं है, तो यहाँ पे दोनों हाउस डिसएग्रीमेंट है, और प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या कर सकता है? इफ द प्रेसिडेंट हैज नोटिफाइड द होल्डिंग बिल इन ज्वाइंट सिटिंग, ठीक है, यानी कि बिल कोई लिया गया और बिल क्या हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, ना तो उसको राज्यसभा में कुछ देखा जा रहा है और ना ही लोकसभा में कुछ देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों के बीच की बात ही नहीं बन रही है। लोकसभा अगर बिल पास करके भेज रहे हैं तो राज्यसभा मना कर रहे हैं, ठीक है, या फिर राज्यसभा से कोई बिल आई है और वो लोकसभा मना कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो बिल क्या रह जाती है? ऐसी पेंडिंग पड़ी रहती है, पेंडिंग पड़ी रहेगी, तो इनके बीच में तो पेंडिंग रहेगी, तो भैया प्रेसिडेंट ने क्या कहा, मैं क्या करता हूं, एक ज्वाइंट सिटिंग बुलाता हूं, क्या करता हूं? ज्वाइंट सिटिंग बुलाता हूं। अब ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाए कि भाई इस डेट को जो है ज्वाइंट सिटिंग होगा, 10 दिन बाद जो है ज्वाइंट सिटिंग होगा, 10 डेज के बाद, लेकिन इस 10 डेज के बीच में ज्वाइंट सिटिंग की अनाउंसमेंट हो चुकी है, अनाउंसमेंट अनाउंसमेंट कर दिया है, लेकिन इसी बीच में क्या हो जाता है? लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, तो क्या यहाँ पे बिल लैप्स होगी? भैया लैप्स नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे बिल जो होगी नॉट लैप्ड, ठीक है, बिल जो है लैप्स नहीं होगी। और क्या बताया जाता है? अगर मान लीजिए एक बिल है, दोनों हाउस से पास हो गया, बिल जो है वो पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों हाउस से पास है, ठीक है, अब उस बिल को पास होने के बाद ये बिल कहां जाता है? तो ये जाता है प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या करते हैं? एसेंट देने वाले होते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट के लिए एसेंट के लिए ये बिल क्या है? पेंडिंग पड़ा है, तो पेंडिंग पड़ा है, तो यहाँ पे लोकसभा का क्या होता है? डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, तब भी यहाँ पे बिल जो होगी, बिल नॉट लैप्स, बिल जो है लैप्स नहीं होगी, क्योंकि अब तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हो चुकी है ना, तो वो तो प्रेसिडेंट के पास पड़ी है, ठीक है, तो वो लैप्स नहीं होगी। कौन सी कंडीशन थी? पांचवी कंडीशन। छठी कंडीशन क्या बताई जाती है? एक बिल है, दोनों हाउस से पास हुई, बिल जो है वो दोनों हाउस से पास हुआ, पास्ड बाय लोकसभा एंड राज्यसभा, लेकिन जब ये प्रेसिडेंट के पास गया तो प्रेसिडेंट ने इसको क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया, इसलिए फॉर रिकंसिडरेशन के लिए, ठीक है, तो यहां पे भी रिकंसिडरेशन के लिए भेजा है, तो बिल जो होगा वो लैप्स नहीं होगा, बिल नॉट
लेफ्ट। ठीक है, तो बिल जो होगा वो लैप्स नहीं होगा। तो ये था पूरा रिजोल्यूशन का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको यहाँ पे जो पांचों चीजें, एडजमेंट क्या होता है, एडजमेंट साइन डी क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है और समनिंग क्या होता है, इनके बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।